गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में अध्याय 14 जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान कहने का आशय यहाँ पर है कि जो चीज़ें हम खाते पीते हैं हमारे ज़िंदगी में हमारे भोजन से लेकर के फास्ट फूड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो सब खान पान के अंतर्गत आती हैं। और बदलती तस्वीर कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ पहले चलती थी उनका प्रचलन कम हो गया है आज, और अन्य जगहों की चीज़ें जो खान पान की हैं वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा चल रही हैं। और ठीक ऐसा ही दूसरी जगह भी हो रहा है, उनके यहाँ वो चीज़ें कम हो रही हैं जो पहले से चलती थी, और हमारे यहाँ की चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही हैं। तो इसी से संबंधित लिखा गया आपका यह पाठ है। आइए देखते हैं तो क्या कह रहे हैं लेखक। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। तो यहाँ पर कहने का आशय है लेखक का कि जो चीज़ें दक्षिण में चलती थी, जैसे इडली है, डोसा है, सांभर है, बड़ा पाव है, ये आज केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं होकर पूरे भारत में चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी संस्कृतियाँ अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत की अलग है, पूर्वी और पश्चिमी भारत की अलग संस्कृति है। इसी संस्कृति के कारण भारत महान राष्ट्र कहा गया है। तो कह रहे हैं जैसे उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति आप लोग देखते होंगे, जब आप बाज़ार जाते हैं तो छोटे छोटे ढाबे लगे रहते हैं। ये उत्तर भारत की संस्कृति है और ये आज केवल उत्तर भारत तक ना होकर पूरे देश में फैल चुकी है, ऐसा लेखक मान रहा है। आगे कहते हैं, अब आप कहीं भी हो उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। जैसे आप देखते हैं आज फास्ट फूड का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है। फास्ट फूड का मतलब हिंदी अर्थ होता है तुरंत भोजन, अर्थात आप कहीं पर भी जाओ आप उसी समय आपको भोजन मिल जाएगा। पहले ये सुविधा नहीं थी। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। देखो, चाइनीज़ की बात भी करें तो आज आप भी जानते होंगे मोमो, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या है, चाइनीज़ खान पान है और ये भारत में भी बहुत फैल चुका है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेटबंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हैं, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। ये भी खान पान से लेकर चीज़ें हैं। जैसे 2 मिनट नूडल्स होता है, पैकेट बन आता है, उसको आप पानी में डालो तो थोड़ी देर में वो बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया है। फिर आगे कहते हैं, गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वो कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है गुजराती ढोकला जो बहुत फेमस है, आज आप कहीं ऑल इंडिया में चले जाओ आपको हर जगह वो चीज़ें देखने को मिलेंगी और खाने को भी मिल जाएंगी। जैसे बंगाली मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध होती हैं बंगाल की, लेकिन अगर आप हमारे राज्य उत्तराखंड में कहो तो यहाँ भी अब बंगाली मिठाइयाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी, जबकि जो केवल बंगाल में जानी जाती थी पहले से। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। भोजन की विविधता मतलब अलगपन, कि जैसे हम अब रोज़ एक ही खाना ना खा के अलग अलग प्रकार हैं, कभी नूडल्स बना लो, कभी चाउमीन, कभी मोमो, बर्गर, इस तरीके की चीज़ें क्या हो रही हैं, अपनी जगह बना चुकी हैं, कह रहे हैं खान पान में। फिर आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। ब्रेड की बात अगर मैं करूं तो आज हम सबको पता है कि ब्रेड हमारा क्या है, एक ब्रेकफास्ट के तौर पे हम यूज़ करते हैं उसको। सुबह सुबह खाना अगर आप रोटी नहीं बना रहे तो आप ब्रेड खा सकते हैं, लेकिन यहाँ लेखक का मानना है कि एक समय पर ये केवल साहबी ठिकानों तक सीमित था, अर्थात बड़े लोग इसको खाते थे ब्रेड को, और आम लोगों तक ये मौजूद नहीं हो पाता था। फिर कह रहे हैं, खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है और कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। नई पीढ़ी कहने का मतलब आप जैसे बच्चे जो क्या कर रहे हैं वर्तमान में, चाइनीज़ फास्ट फूड
और साउथ इंडियन इस तरीके के खानों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और स्थानीय खाने को भूल रहे हैं। स्थानीय मतलब होता है किसी स्थान विशेष का, जैसे हमारे यहाँ की जो चीज़ प्रसिद्ध है उसे हम नहीं जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या जाना जाता है, उत्तराखंड किसके लिए जाना जाता है, लेकिन हम बाहर की चीज़ों को, खान पान को ज़्यादा जानते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार भी ये बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उसकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। बात कर रहे हैं कि जो चीज़ प्रसिद्ध थी अगर उसका चलन कम हो रखा है, कह रहे हैं मतलब जैसे ये चीज़ें बहुत प्रसिद्ध थी, मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा, बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे, इनकी क्या हो रही है, कह रहे हैं इनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ गया है। मतलब लोग खा तो रहे हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं खा रहे हैं जैसे पहले खाते थे। फिर आगे कहते हैं, फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब लोगों में कितने लोगों तक रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उसे उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुसाध्य है। दुसाध्य मतलब जिसे जो काम नहीं हो सकता उसको दुसाध्य कहते हैं। तो जैसे पहले लोग क्या करते थे, खरबूजे के बीजों को सुखाकर उनको छीलकर खाने में डाला करते थे, उससे स्वाद बढ़ता था खाने का, लेकिन वर्तमान समय में ये चीज़ें अब नहीं रह गई हैं, कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। कह रहा है कि महंगाई ने भी क्या कर रखा है, हमारे खान पान की जो दुनिया है उसमें परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो रखी हैं और आम जन उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए वो उसको नहीं खाते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मेवे, जो कि सूखे मेवे बहुत महंगे हैं, कह रहे हैं जो व्यंजन सूखे मेवों से बनता है उसको कौन खाना चाहेगा, क्योंकि मेवे लेने पड़ेंगे उसके लिए। जैसे खीर में मेवे डाले जाते हैं तो लोग कम खाते हैं इन चीज़ों को। इसका कारण क्या है, कह रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई। फिर आगे देखते हैं, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। देखो, मिश्रित संस्कृति कहने का मतलब मिली जुली, कुछ साउथ इंडियन खा लिया, कुछ नॉर्थ इंडियन खा लिया, जैसे उत्तर और दक्षिण भारतीय चीज़ें हमने मिलाकर खा ली तो इसको हम मिली जुली संस्कृति कहेंगे। और इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक पक्ष मतलब अच्छे, कि दोनों खान पान, जो दोनों जगहों का खान पान मिला तो उसके अच्छे प्रभाव भी कुछ होते हैं, कह रहे हैं। जैसे कि गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों से, क्योंकि यह भी सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। निखालिस मतलब पूरा उसी तरीके से जो चीज़ वहाँ बनती है उसको पूरा उसी तरीके से वो हमारे पास नहीं मिलती है। लेकिन कह रहे हैं कि जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनके पास बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, आज वो अनेक प्रकार के व्यंजन बना सकती है। व्यंजन मतलब होता है खाने के प्रकार, जो हम खाना खाते हैं अलग अलग प्रकार का। फिर आगे कह रहे हैं, आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेश के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। देखो कितना बढ़िया यहाँ पर उदाहरण लेखक ने दिया है। कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। जैसे कि माना कोई उत्तर भारतीय है और वो सरकारी नौकरी करता है सरकार में, तो अगर उसका तबादला मतलब होता है ट्रांसफ़र हो गया, अगर वो दक्षिण भारत चले गया तो वो अपने साथ क्या ले जाएगा, उत्तर भारत के खान पान को वहाँ ले जाएगा। तो और वो साथ ही साथ वो दक्षिण भारत का खान पान भी सीखेगा। इससे दोनों जगह के खान पान की संस्कृति आपस में मिल जाएगी। और दूसरा कह रहा है कि बड़े शहरों में जब मध्यम वर्गीय स्कूलों में क्या होता है, दोपहर का टिफ़िन खुलता है तो वहाँ अलग अलग प्रदेशों के लोग रहते हैं। जैसे दिल्ली में उदाहरण के लिए बहुत सारे प्रदेशों के लोग रहते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो वो अपनी चीज़ें वहाँ बना कर स्कूलों को ले जाते हैं बच्चे। तो उनसे क्या होता है, उन प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है, अर्थात जहाँ जो खाना बनता है वो बच्चे अपने स्कूल को उनको ले जाते हैं।
फिर आगे कह रहे हैं हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। इन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएं तो एक दुर्भाग्य ही होगा। कह रहे हैं कि वर्तमान समय में जो चीज़ 5 स्टार होटल, 5 सितारा कहने का मतलब जो बड़े होटल अच्छी सुविधा देते हैं, उनमें कह रहे हैं अगर स्थानीय खान पान नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन घरों से ये चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि अगर घरों से गायब होगी तो फिर लोग बनाना इसको भूल जाएंगे। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो गई है। कह रहे हैं उत्तर भारत मतलब हम जहाँ रहते हैं, ये सब नॉर्थ इंडिया है, तो यहाँ पे भी जो अनेक प्रकार के व्यंजन मिलते थे उनकी दुर्गति हो जाना मतलब लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, नहीं खा रहे हैं, तो वो चीज़ बाज़ार से गायब होते जा रही है। फिर कहते हैं अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। आम होना मतलब जो आसानी से मिल जाए, खास मतलब जो बहुत मेहनत करके कहीं कहीं मिलता है। तो कह रहे हैं जो चीज़ें गली मोहल्ले में मिल जाती थी वो अब किसी खास दुकान में मिलती हैं, अर्थात उनका प्रचलन अब कम हो गया है। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। आधुनिकता मतलब जो वर्तमान समय क्या हो रहा है, बदल रहा है, हम आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलकर दूसरे देशों की संस्कृति अपना रहे हैं। तो खान पान में भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर बाहर के देशों की खान पान की जो चीज़ें हैं उनको ले रहे हैं, जो क्या है, कह रहा है स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे अनुकूल नहीं है, अर्थात हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे अगर हम बात करें मोमो है, चाउमीन है, ये सब चीज़ें क्या हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने लाभकारी नहीं मानी गई हैं, और ये कहाँ की हैं, बाहर की हैं चीज़ें। हमारे इंडिया की संस्कृति में इनका कोई स्थान नहीं था, ये बाद में यहाँ पर आई। और कहते हैं हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ पर दे रखा है लेखक ने। जैसे आपके आसपास घर में कहीं शादियाँ होती हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं, और आप खाना जब आपको होता है, खाना खाना होता है, तो आप देखते हैं कि आपको हो जाता है मैं आप क्या लूँ इसमें से, तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाना मतलब आपस में घुल मिल जाती हैं। बहुत सारे इतने आइटम बने रहते हैं लेकिन आप पूरा प्लेट भर लेते हैं, फिर उनका स्वाद कुछ लगता ही नहीं है। प्रीति भोज मतलब पार्टी होता है, शादी के बाद जो अक्सर पार्टियाँ होती हैं उनमें सब खाने एक साथ मिल जाते हैं, तो उसका स्वाद हमें पता नहीं चलता है। फिर आगे कहते हैं खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। देखो आप यहाँ पर उदाहरण कर रहे हैं कि खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति, मिश्रित मिली जुली, विविध मतलब अनेक प्रकार की, तो मिली जुली और अनेक प्रकार की जो संस्कृति है ये हमें क्या देती हैं, कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। जैसे दक्षिण की जो चीज़ें प्रसिद्ध होंगी अगर वो उत्तर भारत में आ गई तो हम वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें ले लेंगे, जैसे ढोकला है, बड़ा पाव है, ठीक, लेकिन उसका हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कह रहे हैं हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शादी में आप जा रहे हो और आप स्वीट डिश के साथ किसी मीठा खाने के साथ आप रायता ले लेते हैं, वो सब एक साथ मिल जाता है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका स्वाद पूरा अजीब हो जाता है। यही यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब है। और फिर अंतिम अपनी पंक्तियों में कह रहे हैं इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से बाँचते रहना जरूरी है। मतलब जो संस्कृति विविध है, मिश्रित बनी हुई है, लग रहा है कि यही संस्कृति और अधिक विकसित होगी, अर्थात इसमें नए नए खान पान आते रहेंगे और जो हमारे पुराने खान पान हैं वो भी चलते रहेंगे, जिससे क्या होगा, इसको हमें जांचते रहना ज़रूरी है, अर्थात इसका अनुमान लगाना ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को ना खोएं।
तो पूरा पाठ जो हमने पढ़ा खान पान की बदलती तस्वीर, यहाँ पर लेखक ने उन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। हमारा खान पान कि हमारे घरों में क्या क्या चीज़ें बनती थी, हम उसे भूलकर आधुनिकता की दौड़ में पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं, उनके खान पान को अपना रहे हैं। लेखक कह रहा है कि अपनाना अच्छा है, संस्कृति अगर मिलेगी, खान पान मिलेगा तो कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इस आधुनिकता की दौड़ में हमें अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं खोना है। अर्थात जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कृति में खान पान है, खाने की चीज़ें हैं, उन्हें भी हमने अपने साथ रखना है। तो पूरा पाठ पढ़कर आपको भाव ये मिला कि बहुत सारी प्रदेशों की, देशों की हमने खान पान के बारे में जाना कि कहाँ क्या बनता है, और साथ ही हमें ये भी पता चला कि खान पान के साथ संस्कृति का आदान प्रदान कैसे होता है। तो ये आज का आपका चैप्टर था। थैंक यू।